अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वो सारे ही ऑब्जेक्टिव्स और इसके पर्पस की बात करेंगे, इसे इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझेंगे। और इसके अलावा आपके जो सिलेबस का फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, हम उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इस टर्म के डिक्शनरी मीन समझते हैं। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इसके अंदर जो दो वर्ड्स हैं, पहला है रिसर्च, दूसरा मेथोडोलॉजी। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। रिसर्च का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना किसी प्री एग्जिस्टिंग डाटा को इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, ताकि उससे न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू मेथोडोलॉजी और न्यू फिलोसफीज़ को जनरेट किया जा सके। ठीक है। और मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथोडोलॉजी ये जो टर्म है मेथड से निकल के आई है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ मेथड्स। ठीक है। यानी उन सारे ही टूल्स, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर और मेथड्स की स्टडी करना जो हम एक रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो इन अ सिंपल टर्म रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है a systematic investigation analysis of pre-existing data by using different methods, tools, procedures and techniques so that new ideas and innovation can create। ठीक है, ये मतलब होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो हम इसे फर्दर देखते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी आपको कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। अब हम इसे एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अ रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब्स द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स, प्रोसीजर को यूज़ करते हैं ताकि हम जो प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, एक स्पेसिफिक टॉपिक हमें दिया गया है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें दी गई है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम जब डिफरेंट टेक्निक्स का, डिफरेंट प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, तो वो आएगी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ मैंने पर्पसेस लिखे हैं। यानी फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। अब ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, अब अगर हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लिटरेचर में इसे पढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया है वो ये है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी हमें ये पता लग जाए कि बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिंपल टर्म में मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ऐसी फिलोसफीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, या रिसर्च राइटिंग बेसिकली होता क्या है। रिसर्च जो राइटिंग के अंदर पेपर्स, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च थीसिस, ये सारी चीज़ें बेसिकली होती क्या है, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं, क्यों ये प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ही पर्पस होते हैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के। अब यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस लिखे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब हम एक प्रॉब्लम को या किसी भी एक रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई थीसिस बना रहे हो, जैसे कि एमफिल में होता है, तो थीसिस बनाते हो, आपको एक स्पेसिफिक आप लिटरेरी पीस ऑफ वर्क लेते हो, उसको फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, कुछ रिसर्च मेथड्स उस पर अप्लाई करते हो, कुछ रिसर्च फिलोसफीज उस पर अप्लाई करने के बाद एक सिस्टमेटिक वे में उसे एनालाइज करते हो, फिर अपनी अजम्पशंस उस पर देते हो, कुछ फैक्ट्स उसमें ऐड करते हो, फिर अपना एक थीसिस आप उसे क्रिएट करते हो जो न्यू आइडियाज़ पे बेस करता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली यही होता है। ठीक है ना। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का पर्पस क्या होता है, ताकि न्यू आइडियाज़ और न्यू क्रिएटिविटी बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑन अ प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक डाटा पे अप्लाई किए से बेसिकली जनरेट की जा सकें। ठीक है। इसमें अंडरस्टैंड किया जा सके एक लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट को, नेचर को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को या अवेलेबल रिसर्च को, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है। और बाय एनालिसिंग, बाय इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट मॉडर्न डिमांड्स, यानी जो फुलफिल मॉडर्न डिमांड्स होते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो डिमांड करते हैं एक रिसर्च पेपर पे, उसको हम अप्लाई करके और इसके साथ डिफरेंट रिसर्च मेथड को अप्लाई करके हम उससे अपनी न्यू इनोवेशन कर सकें। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। यहाँ पे बेसिकली एक राइटर है, उसकी मैंने डेफिनेशन कोड की। अगर आप अपने क्वेश्चन में कोड करना चाहें तो इससे भी आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग। ठीक है। यानी एक टेक्निक ऑफ थिंकिंग है इम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, यानी जिसपे क्या क्या हम एम्प्लॉय करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं कुछ टूल्स को, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ प्रोसीजर्स को, ताकि किसी भी जो हमारे पास दी गई प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो सीसी क्रॉफर्ड भी यही कहते हैं
हैं कि कुछ टेक्निक्स का, कुछ प्रोसीजर का, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, कुछ टूल्स का हम अपनी ही इन्फॉर्मेशन पे जब उसे अपनी प्रॉब्लम पे अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। अब उसका इसका प्रोसीजर टोटल, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैंने आपको थीसिस की एग्जांपल दी, तो वो यही बात कहते हैं कि ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, फिर उसके मुतालिक आप क्वेश्चन हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है, उससे रिलेटेड आप डाटा को कलेक्ट करते हो, कुछ फैक्ट को कलेक्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो क्रिटिकली, फिर उसकी रिसर्चेस को डिज़ाइन करते हो, यानी अपने फैक्ट बेस कुछ टूल्स वगैरह, कुछ ग्राफिक्स वगैरह उसको डिज़ाइन करते हो, और फिर एक्चुअल एविडेंसेस की सूरत में जो, यानी ये जो रिसर्चेस होती हैं आप उसके वो बेस होती हैं आपकी एक्चुअल यानी फैक्चुअल बेस वो एविडेंसेस होती हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोल्यूशन देते हो, या कोई भी ये जो रिसर्चेस होते हैं ना, ये नो डाउट के लिटरेचर में, जैसे मैंने आपको बताया थीसिस के अलावा यहाँ पे रिपोर्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे प्रपोजल्स होते हैं जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। ये बहुत वास्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम बात करते हैं कुछ मेथड्स की जो बेसिकली एक रिसर्च में यूज़ होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास मेथड आते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, देन क्वालिटेटिव एंड देन मिक्स्ड मेथड। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में जो रिसर्चर है बेसिकली न्यूमेरिक डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने गिवन प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसके अंदर जो कलेक्टेड डाटा है उसको वो एक न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करके अपनी गिवन प्रॉब्लम को है आंसर करता है। इसके अंदर जो सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा होते हैं ना, वो बेसिकली सर्वे या कैलकुलेशन और सम टाइम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी होते हैं। जो रिसर्चर है वो ग्राफ्स और नंबर्स की सूरत में अपनी एवेल्युएशन को, अपने एनालिसिस को करता है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज़ करता है, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि जो न्यूमेरिक मेथड है ये उस वक्त यूज़ होता है जब जो प्रोजेक्ट है या प्रॉब्लम है या रिसर्च है उसका आंसर आपने नंबर बेस देना हो, यानी उसका जो आंसर है वो न्यूमेरिक फॉर्म में रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रॉप आउट स्टूडेंट की तादाद बतानी है, उनकी परसेंटेज बतानी है इन अ कॉलेज, तो उसके लिए हम न्यूमेरिक डाटा यूज़ करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स का रेशो रहा है प्रेजेंट और एब्सेंट का रहा है, कितने का रहा है, और उसके अंदर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हैं उनका रेशो या उनकी परसेंटेज क्या रही है, उसको मैयर करेंगे, और फिर परसेंटेज की फॉर्म में हम बताएंगे कि इतने परसेंट जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हुए इन अ मंथ। तो इसका ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट का आंसर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड। और एक और बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसके अंदर आपने ये बताना है कि एक स्पेसिफिक कंट्री में जो पॉपुलेशन का इन अ ईयर रेशो क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कंट्री के पहले सूबों के बारे में देखेंगे, फिर हर सूबे के अंदर कितनी सिटीज़ हैं और हर सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, तो क्या करेंगे, इन सब को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनकी न्यूमेरिक फॉर्म में उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके मुताबिक एक टोटली एक फुल ग्राफ बनेगा। ग्राफ के मुताबिक फिर हर कंट्री की सेपरेट सेपरेट पॉपुलेशन के बारे में उसकी कैलकुलेशन होगी, उसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसके बाद ये बताया जाएगा, यानी फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा कि कितनी परसेंट जो पॉपुलेशन का रेशो है वो कंट्री के किस सूबे में रहा है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। देन है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इसके अंदर जो रिसर्चर है बेसिकली नॉन न्यूमेरिक डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ताकि वो अपनी गिवन प्रॉब्लम को आंसर कर सके, और इसके अंदर जो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम होती है या जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर जो आंसर लोगों के बिहेवियर, ओपिनियन, एक्सप्रेशन या क्वालिटी ऑफ समथिंग और लोगों के एटीट्यूड के बारे में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को हासिल करना होता है, और जो सोर्सेज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज़, वीडियोस या ऑडियोस वगैरह हो सकती हैं। इन अ सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर हर उस रिसर्च प्रॉब्लम को लिया जाता है जिसका आपने आंसर नंबर की फॉर्म में नहीं देना, यानी हर वो प्रॉब्लम, हर जो वो प्रोजेक्ट जिसका आंसर आपको कहा जाए कि आपने नंबर की फॉर्म में देना है, तो उसके लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करोगे। और जिसका कहा जाए कि नंबर की फॉर्म में नहीं देना, बल्कि इसमें आपने बताना है कि लोगों का इसके बारे में एटीट्यूड या एक्सप्रेशन, ये इस चीज़ के रिव्यूज़ क्या रहे हैं, तो उसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करोगे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर जो होती है समटाइम्स बायसनेस भी आ जाती है, यानी हम अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिकली सोर्सेज होंगे, सोर्सेज वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, जर्नल्स वगैरह को पढ़ा जाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर जो प्रोजेक्ट या रिसर्च हो करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, तो उसके अंदर आपने बताना है कि करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में लोगों के एटीट्यूड्स और व्यूज़ क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को जानने के लिए पहले हमने देखेंगे कि उसके बारे में इंटरव्यूज़ क्या दिएंगे, यानी जो करंट
लिए जो ऑफिशियल पीपल होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पॉलिटिशियंस होंगे तो हम उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, जर्नल्स देखेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऑडियोज़ या कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्रीज़ जो रिकॉर्ड्स होती हैं उसको देखेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, लोगों के उसके के बारे में उसके रिव्यूज़ लेंगे। तो इन सबको पढ़ने के बाद, इन सबको रिसर्च करने के बाद, ऐसा डाटा कलेक्ट करने के बाद हम अपना एनालिसिस उस पे करेंगे और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में लोगों के एटीट्यूड, उनके एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। नेक्स्ट एंड द थर्ड मेथड इज़ मिक्स्ड मेथड। सम टाइम कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाती है, यानी कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपने क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ परसेंटेज भी बतानी होती है और उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में आपने लोगों के रिव्यूज़ और उसके एटीट्यूड्स भी बताने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मिक्स्ड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। मिक्स मेथड यानी इसके अंदर हम क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों ही तरह से रिसर्च कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, 1 साल के अंदर वो अपना रिव्यू लेना चाहती है और फिर वो किस तरह लेगी कि जो हमारी जो लॉन्च्ड प्रोडक्ट थी उसके लोगों का उसके बारे में ना राय क्या है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोगों के इंटरव्यूज़ देखेगी, कुछ हमारे पास जो लोगों के साथ बात वगैरह करेगी, उनके एटीट्यूड, उनके एक्सप्रेशन, उसकी ना देखेगी कि उसके बारे में लोगों के जो एक्सप्रेशन एटीट्यूड क्या है। तो इस तरह फिर वो ये देखेगी कि इसके बारे में जो लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर ये भी देखेगी कितने % लोगों का जो एटीट्यूड है या रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आया, कितने % का पॉजिटिव आया। तो जब वो परसेंटेज भी देखेगी और लोगों के एटीट्यूड्स एक साथ देखेगी तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड मेथड का यूज़ हुआ है यहाँ पे। एक और एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टीचिंग मेथड होता है कि एक टीचर के बारे में देखना है कि एक क्लास में एक टीचर का रिस्पॉन्स यानी उसका टीचिंग मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो हम ये देखेंगे एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर के हक में है, यानी जैसे टीचर का टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो एटीट्यूड है अबाउट द टीचिंग ऑफ देयर टीचर, तो हम उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इतने % स्टूडेंट ने कहा है कि इस 100 में से 60% स्टूडेंट ने कहा है कि इतना ये हमें जो टीचर का ये वाला ना रिव्यू पॉजिटिव है हमारा। तो इस तरह हम ये देखते हैं इस मिक्स्ड मेथड के अंदर दोनों ही, यानी हमने क्वांटिटी भी बतानी है और उसकी क्वालिटी भी बतानी है। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट मिक्स्ड मेथड। तो इस तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं रिसर्च मेथड्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको रिसर्च मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें ये मेथड को समझना विद एग्जाम्पल ज़रूरी होता है। जैसे हमने पोस्ट क्लोनियल स्टडीज़ में एग्जाम्पल्स ऐड की थी, इसी तरह हम साथ साथ इसकी भी एग्जाम्पल ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हम एक रिसर्च मेथड्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये ज़रूरी है कि हम ऐड करें कि कितने कि हमने इसकी एग्जाम्पल के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वैलिड होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू cover the meaning of research methodology and its methods. In the next video I will try my level best to cover the first topic of your subject, basically philosophy of research को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. So that's all for today's video lecture. If you really like the video, hit the bell icon, do subscribe my channel. Please remember me and the people of Palestine in your prayers. Allah Hafiz.